न पार्टी प्यालेस खोज्दैछु, केही जानकारी छ? मलाई पनि एउटा कार्यक्रमको लागि मिटिङ राख्नु थियो। म पनि एउटा हलको खोजीमा छु। यति मात्रै सोचेर तपाईहरू चिन्तित हुनुहुन्छ? अब छिट्टै गइहाल्नुहोस् हाम्रै पोखरियामा रहेको तपाईले खोजेको तथा रोजेको जस्तै सुविधा सम्पन्न शिवाय बैंकेटमा। हजुर कुनै पनि सभा सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक एवं वैवाहिक कार्यक्रम तथा भोजभतेर गर्नको लागि अब तपाईहरूकै ठाउँमा खुलिसक्यो सुविधा सम्पन्न शिवाय बैंकेट। यहाँ सम्पूर्ण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै पर्साको अर्को सदरमुकाम पोखरियामा सुविधा सम्पन्न शिवाय बैंकेट खुलिसकेको छ, जहाँ सबै किसिमको बैठक, सभा सम्मेलन, गोष्ठी एवं वैवाहिक कार्यक्रम गर्नुका साथै भोजभतेर समेत गर्न सकिन्छ। सम्पर्क शिवाय बैंकेट पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4, सम्पर्क नम्बर 98 65 19 29 26 र 051 53 0153। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी वह देख रहा बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोगिन सुन रहा बानी, देख रहा बानी। और आज हमने विशेष बात करम सन अभिन के जवनी चुनावी चहल पहल चल रहा बाटे, ये मंसिर 4 गते होके जा रहा बाटे चुनाव, एक बारे में। और आज हमने के साथ में बानी जसपा के केंद्रीय सदस्य सलमा खातून जी। सबसे पहले कार्यक्रम आमने सामने में वहाँ का हम स्वागत करते हैं। स्वागत बाटे मैडम कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। ये चुनावी चहल पहल में काफी में व्यस्तता देख रहा बानी अपने? चुनाव में संगठन के काम में व्यस्त बानी। हमने के विभिन्न जन कमेटी सब विगत में रहे, ओकरा के फिर से कैसे अपडेट करे के बाद, नया लोग के कैसे जोड़े के बाद, चुनाव में पार्टी जाई तो ओकर एजेंडा का बाटे उस चीज के प्रचार प्रसार करे के बाद। काहे कि इससे पहले स्थानीय चुनाव भल, स्थानीय चुनाव हमने सब कोई जानता नहीं, एगो अलग किस्म से होला। पार्टी से भी ज्यादा वहाँ व्यक्ति के छवि भी काम करेला। पार्टी तो बढ़ले बा, लेकिन अभी के जनसंघीय प्रादेशिक चुनाव होके जा रहा बा, एमे हमनी के पार्टी के एजेंडा भी बढ़िया से ना समझावल जाए तो ना होई। ओके चलते हमनी के खास करके पोखरिया नगर पालिका के 10 वार्ड में संगे संगे हमनी के और भी क्षेत्र नंबर 3 जन बाटे क ख दोनों में संगठन के कैसे मजबूत करके एजेंडा के स्थापित कराते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग के कैसे जोड़ल जाओ, यही में व्यस्त बानी जी। संगठन के मजबूत करते हुए रोल एकदम व्यस्त बानी जो संगठन हमने के मजबूत होकर परसा जिला की बात करें। लेकिन कुछ सामाजिक संजाल में देखे के मिलत बाटे, जितना भी जसपा पार्टी के कुछ पहले के निर्वाचित मेयर साहब लोग रहनी चाहे अनेकन लोग रहनी, वो लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भी जा रहा बानी कि संगठन इससे मजबूत होकर बाटे कि कमजोर होकर बाटे? ये तो एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। खास करके राजनीति में हमने के देखे निसन कि हमेशा कुछ लोग जुड़ते रहेला, कुछ लोग छूटते रहेला। ये फिर हमने खाली जसपा में नहीं के होत, अन्य दल में भी हो रहल बा। अगर जसपा से कोई अन्य दल में जाता, वैसे ही अन्य दल से जसपा में भी प्रवेश कर रहल बानी लोग। तो एकरा के हमनी के सामान्य तरीका से लेवे के पड़ी और ये होत रहेला। अब बड़ा चर्चित बा, एगो बहुत नेता लोग कहबे करनी कि कोनो भी दल पर लागू होई कि पार्टी संगठन कहल एगो चलत ट्रेन हवे, जौन की एगो ओकर गंतव्य बा कि एगो स्टार्टिंग पॉइंट होला, एकर एगो उद्देश्य पूर्ति ला चलेला। और जगह में रास्ता में विभिन्न स्टेशन आवेला और वहाँ बहुत लोग चढ़ेला, बहुत लोग उतरबो करेला। लेकिन जे ओकर सच्चा सिपाही होई न पार्टी के, खास करके हम राजनीति में कहता नहीं, जे सिद्धांत से जुड़ल होई, ओकरा ईमानदारिता से लागे के बा, कुछ उद्देश्य पूर्ति करे के बा, उ निमन बाउर दोनों समय में पार्टी के संगे जरूर रही और ओकरा के गंतव्य तक जैसे पहुंचाई। वैसे ही अभी इहे दल के भी हमनी के पार्टी के चाहे अन्य दल पर भी जैसे कहीं लागू हुई, यह चीज हुई कि जे पार्टी से
लागल बा, जुड़ल बा, ओकर उद्देश्य से जुड़ल बाटे, सिद्धांत से जुड़ल बाटे, कोनो छोट छोट बात से उ दल ही ना छोड़ी, पार्टी के भीतर भी हमनी के अंतर संघर्ष कइल जा सकता, अपन बात रखल जा सकता। तो ऐसन गतिविधि सब हो रहल बा, तो एकरा के तो सामान्य रूप में ही लेवे के पड़ी। अब विशेष फोकस करम से हमने रुआ एगो महिला के ऊपर हमने फोकस करम से एगो रुआ ग्रामीण एरिया से बानी, और ग्रामीण एरिया में एगो महिला के राजनीति कईल कितना तक सहज रहल बाटे? समग्र में ही कहल जाऊँ तो महिला ला पहले तो हर चीज मुश्किल बा, जैसे समाज के संरचना बा, बनावट बाटे, एगो महिला होके काहे कि हमनी के देखल जाओ ना, जन्म लेवल ही मुश्किल बाटे, जहाँ भ्रूण हत्या होता टे, पैदा भइल संसार के मुंह देखल ही मुश्किल बा। खैर होते हुए विभिन्न सेक्टर में समस्या बड़ा सन, हर चीज में लालन पालन से लेके शिक्षा दीक्षा में भेदभाव हर कुछ बाटे। लेकिन अब राजनीति पर फोकस होकल जाऊँ तो शहर या गांव दोनों जगह महिला की चुनौती बाटे। गांव में ऑफ कोर्स और ज्यादा बा, कारण ई कि राजनीति एगो एकदम फरक क्षेत्र हो गल। फरक ए हिसाब से कि एकरा के बहुत ज्यादा गंभीर रूप में लेहल जाला, कहलो जाला कि सब नीति से ऊपर राजनीति होखेला। एक कारण से भी काहे कि राजनीति मार्फत जौन नीति सब बनावल जाला, कार्यान्वयन कइल जाला, चाहे एगो अगुआ लोग, नेता लोग जौन डिसीजन लेवेनी, जौन काम करेनी, ओकर प्रभाव हर सेक्टर पर पड़ेला, कोनो में प्रत्यक्ष, कोनो में अप्रत्यक्ष। और एमे शुरू से ही महिला के सक्षम नइखे देखल गए। जौन समाज में महिला के घर से बाहर निकलल ही मुश्किल रहे, हमनी के घूग में रखले रहनी सन, चाहे कुछ कुछ जब बाहर आवे लागल लोग तो एगो सीमित सेक्टर छुटियावल रहे कि शिक्षण पेशा चाहे हई पेशा, जहाँ की सहज मानल जाए। एगो होला नु कि एकरा के हमनी के समाज में देखल जाए कि शिक्षण पेशा ही सबसे ज्यादा डिसेंट पेशा बा महिला ला। वैसे आजो देखल जाए तो ज्यादातर महिला वही में बालो, कोनो भी नया चीज के एक्सप्लोर करे का अवसर कम रहे, और राजनीति में तो सोच से भी दूर रहे। ओके चलते आज महिला के प्रवेश तो भइल बा राजनीति में, खास करके हमनी के गांव एरिया में और मध्य प्रदेश में कहल जाऊँ तो जन संवैधानिक व्यवस्था रहे बाध्यकारी रूप में कि विभिन्न पद सब पर महिला अनिवार्य होखई के चाहिए, चाहे इतना प्रतिशत पुगाही के बा कह के जन मजबूर कइल गल। ओकर नतीजा है कि उ लोग चाहे हमनी के यहाँ आयल बानी सन, लेकिन अइला के बावजूद भी एगो जन स्वस्फूर्त रूप में एक्सेप्ट करे के चाहिए उ चीज तो ना रहे। तो उ चीज के कहीं ना कहीं स्वीकारे में तनका समय लागी। तो पुरुष के भी समस्या बा, राजनीति में कोई के सहज नहीं के, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ लोग से तनका ज्यादा संघर्ष महिला के बा, काहे कि आज भी घर परिवार के जिम्मेवारी देखे के बा, रिश्ता नाता जन पर पहुँच देखे के बा, हर एक सेक्टर के देखे बा, उ सब करके अपन फील्ड देखे के बा। अगर हम कोनो कहीं पदाधिकारी बानी तो संबंधित कार्यालय के काम देखे के बा, यानी कि अपन जिम्मेवारी पूरा करते हुए भी अपना के साबित करे के बाटे। वही के चलते ज्यादा चुनौतीपूर्ण बाटे महिला खातिर। इस समाज के जहाँ तक बात कर लिया हमने के पूरा मधेशवासी के या हमने के ग्रामीण एरिया की बात कर लिया, विशेष करके एगो महिला के ऊपर ही बात कर लिया, ये जौन समाज के एगो महिला के देखे के नजरिया रहल बाटे, ये कब तक परिवर्तनशील हो, ये कब तक परिवर्तन में जाए, कैसा लागल अपने के? अब ये सब चीज तो कोई कह नहीं खे सकत। अभी भी समस्या बाड़ा सन बहुत किस्म के, आ समय अनुसार चुनौती सब बढ़त जाला। खाली स्वरूप परिवर्तन होला, लेकिन चुनौती खत्म नहीं खे भल, नया नया चुनौती सब महिला ला बढ़ले बाटे। इस सब के बावजूद कहें कि आज के समय में देखल जाओ तो कम से कम कुछ सकारात्मक चीज लौकता। सकारात्मक एक के चलते कि सबसे पहले तो महिला लोग स्वयं जागरूक भइल बा, हमनी के शिक्षा के अवसर मिलताटे, पढ़ लिख रहल बानी सन, हमनी के आपन अधिकार का हवे उ चीज बुझले बानी सन, और अपना खातिर अपने आवाज उठावे में सक्षम बानी सन। कुछ लोग जे आगे बढ़ता कहीं ना कहीं एगो दूसरा खातिर रास्ता बनावत जाताटे। और एकरा संगे संगे समाज जौन बाटे, यहाँ के खास कर युवा वर्ग जे बाटे, जे दुनिया देख रहल बाटे, आ महिला के भूमिका वास्तव में अगर एगो परिवार में होता, एगो समाज में होताटे, उ लोग बराबरी के दर्जा हमनी के देता नहीं सन, तो उ समाज कितना जल्दी आगे बढ़ सकता। उ परिवर्तन के जे साक्षी बा, उ लोग बहुत सहयोगी बाटे। वही से हम विभिन्न समस्या, विभिन्न चुनौती के बावजूद विगत के तुलना में महिला लोग के हर एक हिसाब से विकास कहीं पहुंच कहीं ज्यादा जल्दी हुई, ज्यादा आसानी से हुई, बशर्ते कि हमनी के जे जगह पर बानी सन, खास करके महिला पुरुष दोनों, उहू में युवा लोग के भूमिका एकदम सशक्त रहे के पड़ी। हमनी के खाली अपना खातिर ना, अपना संगे संगे दूसरा के भी लेके जाए के पड़ी, दूसरा खातिर भी बोले के पड़ी।
अपने एगो महिला बानी बीतल समय में एगो पालिका के ऊपर में रह रहल बानी। एगो महिला के राजनीतिक में अगर कोई नया महिला चाहत बानी राजनीतिक में आगे, कोई लड़की चाहत बानी कि युवती चाहत बानी जब हम राजनीतिक में आगे स्ट्रगल करी और राजनीतिक में एगो बढ़िया नाम कमाई करके, उ लोग के रउआ का कहे के चाहे रउआ जगह पर वहाँ लोग भी अगर आवे के चाहत बानी तो उ लोग के कितना सहजता रही, कैसे रही, उ लोग राजनीतिक में लागो लोग कि ना लागो लोग कह के, उ लोग आगे बढ़ो लोग कि ना बढ़ो लोग कह के राउर कैसा संदेश रही वैसे युवती लोग जो चाहता? हाँ, युवा लोग अगर राजनीति में आवता तो बहुत ही खुशी के बात हुई, काहे कि हम खुद भी स्वयं एगो युवा होके ही राजनीति में आईनी और एक कारण से भी ये अवसर मिलल कि चाहे हमरा भी इच्छा रहे कि अगर युवा कोनो क्षेत्र में लागता तो ओकरा में एगो फर्क जोश होला, ओकर पूरा जिंदगी के सवाल रहेला, अपना के साबित करे के बा, ओके चलते फर्क पड़ेला। लेकिन कोई भी युवा लागता नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव भी बाटे। वही हिसाब से हम कहें कि हमनी के पहिल का चीज़ तो अपन पढ़ाई पूरा कर जाओ, पढ़ाई बीच में छोड़ के अगर हमनी के कंप्लीट राजनीति ही करें कहता नहीं तो वो ठीक ना भल, काहे कि शिक्षा बहुत कुछ के दुआरी खोलेला और वो आर्जन करते करते हमरा कौन सेक्टर में रुचि बाटे वो अपने आप पता चलेला। लेकिन हाँ, दुनिया के समाज के बूझ के अगर राजनीति में आवतानी सन तो उस समाज खातिर कुछ बढ़िया हमनी के और ज़्यादा बेहतर कर सकतानी सन। तो शिक्षा के बात के संगे संगे हमनी के जौन अपन आय स्रोत बाटे, एगो वैकल्पिक आय स्रोत बहुत जरूरी बाटे। जब तक ले वैकल्पिक आय स्रोत ना होई हमनी के अगर राजनीति के ही मूल आय स्रोत के माध्यम बनावतानी सन तो अब ये लुकावे वाला बात भी नहीं के बाध्यता रही कि हमनी के राजनीति के ही पैसा कमाए के जरिए बनावे के पड़ी, अर्थात कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप ली। वही के चलते हमनी के पहले पढ़ाई कंप्लीट करके वैकल्पिक आय स्रोत रख के समाज सेवा के धारणा से अगर इनमें आवतानी सन तो हमनी के फोकस पैसा कमाए पर ना रही, हमनी के फोकस कुछ करके दिखावे के और कुछ आदमी ला इंस्पायरिंग लोग एक होला ना, इंस्पायर्ड आदमी बने के और ज़्यादा जाए तो हमनी के ज़्यादा बेहतर तरीका से अपन काम पर फोकस कर सकतानी सन। और बाकी सब चीज़ तो एगो युवा में पहले ही से जोश जागर बा। लेकिन हाँ, एगो और चीज़ का अनुभव कैनी कि एक संगे संगे धैर्यता हमनी में फैल बहुत जरूरी बा। कहीं ना कहीं उम्र के भी एगो बात कहीं एक के दोस्त कहीं धैर्यता ना हो तो राजनीति में बहुत मुश्किल बाटे। कोनो भी बात बोले से पहले, निर्णय लेवे से पहले धैर्यता लेके, काहे कि हमनी के एगो बोली से, हमनी के एगो निर्णय से सैकड़ों हजारों लाखों आदमी के जीवन प्रभावित हो सकताटे। वही से संगे संगे हमनी से जे अग्रज लोग बानी, जे बढ़िया हमनी के सलाह दे सकतानी, कुछ सलाह सब भी लेके ओकरा के मनन करे के चाहे। अपने के बीतल समय में 5 बरस तक स्थानीय सरकार के रूप में रुआ रहल बानी, अपने के जितना दिन स्थानीय सरकार के रूप में रुआ रहनी बीतल समय में पुरुष सहकर्मी लोग के साथ कैसन मिलल, कैसन रुआ चलनी लगभग 5 साल तक ले? सबसे बड़का चुनौती उहे रहल। अब हम इना कहें कि ऐच्छिक रहे या जानबूझ के रहे, हो सकता वो अनजाने में रहे, काहे कि कहनी अनु कि महिला के राजनीति में अन्य सेक्टर में भी खास करके राजनीति में तो ओहू में एगो निर्णायक पद पर देखे के अभी आदत नहीं पड़ल लोग के। आम जनता के हम ना कहें, काहे कि आम जनता वो महिला लोग के भी वोट देके, चाहे वार्ड सदस्य में होको, चाहे उप मेयर में होको, चाहे मेयर में होको, चाहे सांसद तकले में जनता वोट देके जीता होता नहीं। लेकिन जहाँ हमनी जा तनी सना काम कर रहल बानी सन वहाँ बड़ा विडम्बना बाटे। वहाँ लगभग ऐसा लोग पुगल बा जे जनता से वादा करके आयल बा कि हम दलित ला, अल्पसंख्यक ला, पिछड़ल ला, महिला ला कुछ करेम, वो लोग के बराबरी के अधिकार दिलवाएम, वो लोग के हक अधिकार खातिर लड़ेम। दूसर का एगो का होला कि ब्यूरोक्रेट्स यानी कि कर्मचारी लोग रहेला जे कि बकायदा पढ़ के लिख के लोक सेवा दे के पास होके आके मतलब एगो एकदम होला न सभ्य हर हिसाब से जानकार लोग मानल जाला, वैसन वैसन लोग बा। लेकिन हमरा अनुभव में आ संगे संगे हमर अन्य सहकर्मी, अन्य उपमेयर लोग के भी अनुभव हमनी के अगर लोग के बात करी तो ज्यादातर लोग के यह अनुभव रहल कि कहीं ना कहीं उ लोग के संकोच बा अभी भी एगो महिला के उस जगह पर, एगो जिम्मेवार जगह पर देखे में, उ लोग से कोनो माने ऑर्डर लेवे में, कहीं ना ओकरा अंडर में काम करे में आज भी इ दिक्कत महसूस होला। तो इ हमना कम कि जानबूझ के होला, उ कहीं ना कहीं एगो माइंडसेट जौन रहेला नु समय लागी ओकरा के स्वीकार करे में। काहे कि फिर उदाहरण हमनी के ये देखल ना तो बहुत जगह महिला मेयर भी निर्वाचित बालो, हमनी के मध्य प्रदेश में कम, लेकिन दूसरा जगह पर देखल ना तो ज्यादा बढ़िया तरीका से वो लोग काम भी कैले बाटे। लेकिन हमनी के यहाँ समस्या तनका ज्यादा बा। तो जौन समाज बाटे ओकर सोचे के एगो जौन तरीका बाटे ओकर झलक लौकेला नो,
तो ज़्यादा समस्या उहे भइल, समन्वय के समस्या रहे। फिर भी हम अपना हिसाब से हर प्रयास कैनी, बहुत लोग से समन्वय करके भी काम कैनी, लेकिन उहे अगर शायद पुरुष रहित चाहे अन्य पुरुष सहकर्मी जे लोग रहे, हम देखनी कि वो लोग के ज्यादा आसानी रहे काम करे में। काहे कि वो लोग कोनो समय में उठ बैठ सकता, भोर साँझ रात नहीं खे देखे के कोनो चीज अपना तरीका से बात कर सकता। हमनी के एगो सीमितता हो जाला, तो उस सीमित तरीका से बात कैला के चलते कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाला। तो इस सब के चलते जो लिमिटेशन बा कहीं ना कहीं समस्या रहे। आ सोच तो बढ़ले बा, वो सोच धीरे धीरे बदली, हमनी के बदले के पड़ी। प्रयास हम कहीं कि कुछ बदल जा सके और वो हिसाब से काम करें। पर्सा जिला में देखल है बेसी चर्चा के विषय में, पर्सा जिला भर में 2 उप मेयर जिलो रहनी, एगो पोखरिया नगर पालिका के रुआ रहनी बीतल समय में, और अभिन के दौरान में भी पेट्रोल गली के उप मेयर जी रहनी। पर्सा जिला में 2 उप मेयर के चर्चा काहे व्यापक रहे, का करत नहीं रहनी? अब ये तो काम के सिलसिला में भी रहे, आम जनता के एगो दृष्टिकोण, लेकिन हमरा बुझाई से अब ए विषय में तो आम जनता के अपन मूल्यांकन हुई, लेकिन हमरा बुझाई से दोनों युवा रहनी सन, उ भी युवा बानी, हम भी युवा बानी, और शिक्षा आर्जन कैल कुछ हद तक ले जन बाहरी दुनिया बा, कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो संघ संस्था में कहीं से काम करके जन अनुभव बाटे, वो अनुभव से हमनी के एगो उप मेयर के रूप में जैसे हम काम करत गईनी, चाहे न्यायिक समिति के काम रहे या लोग से बात करे के रहे, कोनो समस्या के समाधान कैसे निकालल जाए, चाहे अपन बात के लोग के बीच में कैसे राखल जाए, कैसे समझावल जाए, अच्छा अचानक कोनो समस्या आ गल तो ना हड़बड़ा के ओकरा से डील कैसे कैल जाए। कभी कभी ऐसा भी समय आ जाला कि जैसे महिला के बात कहनी है, सोच लेके भी कुछ लोग कभी कभार आ जाला कि महिला ह तनका थरका देम तो डेरा जाई, हमर बात मान ली, चाहे कोनो काम कर दी कह कि गलत काम जौन की कानून से नहीं मिलत, वैसन भी होखेला। तो का होला कि पढ़ाई के बाद जैसे बोल के पढ़ाई लिखाई से बाहरी सेक्टर से जुड़ल भेला के, खास करके हम सामाजिक संघ संस्था में काम कैले रहनी, ओ क्रम में विभिन्न गांव में भी पुगल रहनी, वहाँ के महिला लोग के बीच में रह के काम कैले रहनी, दोसर पत्रकारिता क्षेत्र में रहनी, तो एमे हर किस्म के अवस्था के लगभग एगो अनुभव रहे, ओके चलते उस सब के सामना करे में आसानी भल। और जहाँ गलत लागे कम से कम हम ई प्रयास करनी, जैसे कि हमारे कार्यकाल में एगो चीज हम कहे के चाहें कि विकास के योजना के हिसाब से कहल जाओ तो हो सकेला बहुत सारा योजना हमरा मार्फत ना भइल हुई, सीमित योजना भइल हुई, काहे कि ओमे भी समस्या रहे, उतने बजट अपना मार्फत चलावे खातिर, उतने योजना चलावे खातिर भी एगो अलग संघर्ष करे के पड़े। लेकिन फिर भी जितना योजना चलल आ उ योजना के अलावा जौन एगो उप मेयर के दायित्व रहे, चाहे रुआ का अपांगता कार्ड वितरण के बात कहीं, किसान के मौल खाद के व्यवस्थापन के बात कहीं, ओकर मूल्य निर्धारण के बात कहीं, चाहे न्यायिक समिति के बात, कोनो भी बहुत ऐसा चाहे संघ संस्था से डील करे के बात रहे, चाहे कार्यालय के अन्य काम रहे, उ डील करे में एगो अलग ही कॉन्फिडेंस जरूर रहे। ओमे कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि बा कि ओमे हम कभी समझौता ना कैनी, आ जौन भी काम भइल, जौन भी कार्यक्रम भइल एकदम दिल से भइल, आ वास्तव में जौन वादा करके हम आयल रहनी कि हम समाज खातिर कुछ करेम, नेक दिल से करेम, उ करे में सफल भइनी। लागेला उहे चीज है कि नियत अनुभव। अपने के नाम समानुपातिक से सिफारिश भेल बाटे जी। जहाँ तक देखल है हमने के कुछ हाला भी सुननी है सन, जो कुछ केंद्र लेवल के नेताजी लोग अपन अपन नजीक के आदमी लोग के नाम सिफारिश करा रहल बने, अपने के नाम कौन आधार पर सिफारिश भइल बाटे? हमर नाम पार्टी के मार्फत ही गइल बाटे, हमर तो कोई रिश्तेदार नातेदार भी नहीं थी जेकरा के हम कहीं कि फलाना आदमी के चलते भइल हुई। हम पार्टी से बहुत शुरुआती दौर से, एकदम शुरुआती दौर से ही जुड़ल बानी। बिलगंज में एगो विद्यार्थी रहनी तहिया से हमने की पार्टी के स्थापना काल से लागल बानी सन, और जब जब कभी एगो कैडर के रूप में, कभी पत्रकार के रूप में, हर हिसाब से एगो आदमी जुड़ल रहल बा, जब जब आवश्यकता पड़ल बा हिसाब से काम भी कैले बा, और ओकरे बदौलत उप मेयर के रूप में भी एगो अवसर मिलल। और कभी भी हम प्रयास कैले बानी कि पार्टी से ईमानदारीता दिखाई, अच्छा समय में, बुरा समय में। वही से हम शुरू में कहनी है कि कोनो भी दल में भी हमेशा अच्छा समय चली जरूरी नहीं है, कभी अप एंड डाउन तो होत रहेला, हर आदमी के जीवन में होला, हर व्यवसाय में होला, सब कुछ में होला, लेकिन हमनी के धैर्यता रखे के पड़ेला, और जौन परिवार से जुड़ल बानी सन ओकरा ला संघर्ष भी करे के पड़ेला। तो कहीं ना कहीं कोशिश हम कैले बानी कि ई दौरान में कि हम करी, और ई जब अवसर आयल
विभिन्न कारण से प्रत्यक्ष में चुनाव लड़े के अवस्था ना भइल तो पार्टी के मार्फत ही पार्टी के अग्रज नेतागण लोग के सलाह सुझाव परिणाम सिफारिश भइल। जी कितना विश्वास बा अपने के अपना पार्टी के ऊपर जरूर साथे बिहान भेला के दिन में कोनो ऐसा धोखा ना होगा? ई खाली हमरा इच्छा से ना कि हमने अग्रज लोग के भी सलाह सुझाव के मार्फत गैला के चलते ऑफ कोर्स हमर भी इच्छा तो रहे। जब सलाह सुझाव आयल विचार कल गल तो लागल कि ठीक बा वो हिसाब से पार्टी के मार्फत ही सहयोग मिलल बा। हिसाब से नाम भी गइल बाटे, अभी तक सकारात्मक ही बा, सब कुछ सकारात्मक अभी रिस्पांस आयल बा। तो ओके चलते आशा और विश्वास भी बा कि हमरा ये अवसर जरूर मिली। यदि अपने समानुपातिक में प्रदेश सभा सदस्य आवेला दिन में होखत बानी तो अपने के आगे में राजनीतिक गतिविधि कैसा रहे? अगर हम समानुपातिक से भी प्रदेश सभा सदस्य के रूप में आवतानी तो अगला जन हमर कार्यकाल होई पहिलका तो जन हम शुरू में एगो उप मेयर के रूप में खास करके जब एगो सार्वजनिक रूप में हम पद पर आसीन हो गई तो जौन विचार लेके जौन सोच लेके हम आईनी कि हमरा जेन्युइन रूप में अपना समाज ला अपना जगह ला कुछ करे के बाटे उ सोच आज भी बा और हमेशा भी रही। और अभी का हुई कि हमार कार्य क्षेत्र बढ़ जाए। पहले स्थानीय तह के रहे, छोट छोट मुद्दा सब ज्यादा देखे के रहे, एगो सीमित जगह में रहे, लेकिन आगे आए वाला दिन में हमार कार्य क्षेत्र जौन बढ़ी हमार क्षेत्र भर में हम प्रयास करें कि अब इहे है ये एग्जैक्टली तो अभी ना कहम कि विकास निर्माण के बात कर तो बहुत योजना के हम नाम रख सकता नहीं, वो चीज तो रहबे करी, विकास निर्माण के योजना आवश्यकता अनुसार जहाँ जैसे डलबे करी, लेकिन हम प्रयास करें कि कुछ नया करी, कुछ अलग करी, जौना से कि बिहान हमरा स्वयं पर भी हम गर्व से कह सकी कि एगो महिला एगो युवा के रूप में अगर हमरा के जगह पर पहुंचावल गइल बा तो उ चीज के हम प्रमाणित करी कि हमने कुछ कर सकता नहीं सन, उ एगो फरक प्रभाव छोड़े के प्रयास करें। समग्र में कहल जाऊँ तो हमनी के समाज में पिछड़ल लोग खातिर हम बढ़िया योजना सब ले आवे के प्रयास करें और विभिन्न संघ संस्था भी खाली एगो बजट के ही बात ना होला, अन्य हिसाब से भी सक्रिय रह के खाली आम जनता लाई ना और पार्टी खातिर भी लागले बानी। पार्टी का और सुदृढ़ कैसे कइल जा सकता उ चीज में भी और तदारुकता से जरूर लागे। समय हमने के लगे बहुत कम बाटे और बहुत कम समय बाटे हमने के लगे और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात रखनी है सन। कार्यक्रम का अंत में पर्सा जिला के समग्र जनता के रूप का कहे चाहे? संपूर्ण आम जनता के हम ये कहे के चाहेम कि एगो चुनाव बीतल बा, उमे हमनी के बढ़िया समग्र में देखल जाऊँ देश भर के ही अवस्था तो आम जनता मूल्यांकन बढ़िया से कैले बानी। पार्टीगत रूप में कोई के रिजल्ट कहीं अच्छा आयल बा कोई खराब आयल बा वो अलग चीज है, लेकिन अभी फिर युवा लोग के अवसर मिलल बाटे। कुछ जगह के अगर उदाहरण देवल जाओ तो एकदम क्रांति ही आयल बाटे जहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार लोग भी जीतल बा, लेकिन चाहे स्वतंत्र होखे चाहे कोनो पार्टी से होखे एगो चीज साबित का भइल कि आज के वोटर आज के जनता बहुत सचेत बानी, बहुत सजग बानी। वही से हमनी के जौन अभी अगला चुनाव आ रहल बाटे अपने देखी कि वास्तव में अपने के मुद्दा के लेके आगे बढ़ रहल बाटे। आज तो चुनाव के क्रम में सब कोई मीठ बोलेला, बहुत लोग बहुत पार्टी जौन काल गोली ठोके वाला रहे मधेश के अस्तित्व के स्वीकार ना करत रहे, आज बड़का हिमायती भी भइल बा लोग। कुछ लोग दोसर खोल ओढ़ के भी आयल बाटे, कुछ लोग अपने कैडर के अपन कार्यकर्ता के स्वतंत्र कह के भी डाल रहल बाटे। आज अब तो स्वतंत्र के भी अब अस्तित्व पर प्रश्न उठे वाला अवस्था हम देख रहल बाटे। तो वो हिसाब से बहुरूपिया लोग से अपने लोग सावधान रही और पार्टी के दल के बढ़िया से मूल्यांकन करी, ओकर उम्मीदवार अपने खातिर कितना बढ़िया से काम कर सकता, महिला के युवा के समाज से जुड़ल व्यक्ति के रुआ चयन करी, एकदम सोच समझ के अब की रुआ के निर्वाचन में भाग ली और वोट देवे जरूर जाए। काहे कि अगला 5 साल के आज रुआ पीछे हटता नहीं, छोट छोट कोनो बात से नाराज होके बहुत लोग कहेला कि हमरा उससे का बा, लेकिन आज अगर रुआ चुकता नहीं तो अगला 5 साल रुआ के अगर गलत आदमी आई तो ओकरा के झेले के पड़ी। एगो व्यक्ति के 5 साल के कार्यकाल जाए लेकिन रुआ के बच्चा के भविष्य वहाँ जा सकता, उ सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के भविष्य के बाद वही से हमने के मतदान के अवसर के बहुत बढ़िया से प्रयोग कैला। और निसंदेह जनता समाजवादी पार्टी मधेश के मुद्दा के लेके शुरू भइल पार्टी है, एक अस्तित्व उ चीज से बा। आज सिर्फ आंदोलन के बात नहीं है, आंदोलन विभिन्न किस्म से होला, सड़क आंदोलन के फेज खत्म भइल बा, लेकिन हमने के वैचारिक आंदोलन अभी भी चल रहा बा, चलते रही। काहे कि मधेश के एगो मांग कहना एगो सीमित चीज पूरा भइल बा। अभी हमने के
बहुत एजेंडा सब बड़ा सन। सबसे बड़का एजेंडा विकास के एजेंडा बाटे। मधेश के विकास जब तक ना होई, खाली भौतिक रूप में ना, अभी तो कुछ भइल बतन भौतिक रूप में देख रहल बानी सन, शैक्षिक सर्वांगीण विकास हम कहे के चाहेम, तब तक ले हमनी के मिशन पूरा ना होई। वही के चलते ई दल के भी मूल्यांकन रुआ अवश्य ही करी और वास्तव में अपने ही मूल्यांकन करी। वास्तव में मधेश के हित में कोनो पार्टी बाटे, जनता समाजवादी पार्टी बाटे, इस चीज के विचार करके ही मतदान करी। धन्यवाद मैडम, अपने समय देने, व्यस्त समय के बावजूद भी हमने के रेडियो में आकर समय देने के खातिर अपना छुट्टी। नमस्कार। अपने भी हमरा के अवसर देनी, अपने के यूट्यूब चैनल में आके जी, अपने भी हमरा का अवसर देनी, अपने के यूट्यूब चैनल में आके अपन अंतर्वार्ता देवे के, अपन बात रखे के, ओकरा खातिर अपने के और अपने के पूरा टीम के हमरा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने के साथ में रहनी जसपा के केंद्रीय सदस्य सलमा खातून जी, और वहाँ के समसामयिक विषय पर हमने बात करनी सन। पर्सा जिला में व्यापक चर्चा भी रहे, दूगो उप मेयर जिलों के सलमा खातून पोखरिया और ममता महतो जी हमने के पटरवा सुगौली गाँव पालिका के। और बीतल समय में बहुत ज़्यादा चर्चा रहे, जेमें अब की बार यहाँ के समानुपातिक में आ रहल बानी, और ये विषय में हमने बात करनी सन। आदरणीय दर्शक, निर्धारित समय पर ध्यान देते कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छुटे के चाहें सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथ